हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर थर्ड। नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। क्या बता रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है जैसे हम लोगों ने बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था नंबर लाइन पे, ठीक है। तो नंबर लाइन में आपने देखा था कि राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आ रहे थे। बीच में एक पॉइंट था 0, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बोल रहा है कि हम बाय चांस हमें अगर इस जगह कहीं पर हमें कोई नंबर लोकेट करना है, बेसिकली मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस जगह कोई पॉइंट है, इस जगह कोई पॉइंट है या इस जगह कोई पॉइंट है, ऐसे हमें पॉइंट की इसकी लोकेशन बतानी है। नंबर लाइन पे तो हमने पॉइंट लोकेट करना सीख लिया कि दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ -3, दिस इज़ -2। लेकिन अगर कोई पॉइंट उसके अलावा कहीं और है, नंबर लाइन पे नहीं है, तो उसकी लोकेशन हम कैसे निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में, या उसकी लोकेशन हम कैसे बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि बाय चांस एक दिस इज़ अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, यहाँ पर एक बीच में पॉइंट है P, फाइन। इस पॉइंट की लोकेशन मैं कैसे निकलवाऊँ, मैं कैसे पता लगाऊँ कि इस पॉइंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी। अगर मुझे बताना होगा कि ये मेरा P पॉइंट है, वो कितना यहाँ से दूर है, कितना यहाँ से दूर है, तो मैं कैसे बताऊँ कि ये कैसे लोकेट करेंगे। तो इसके लिए उसने एक तरीका बताया है इसमें, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसमें सेकेंड एक्सरसाइज में इसको एक्सप्लेन किया गया है कार्टेशियन प्लेन। अब किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, जैसे अगर ये पॉइंट है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचती हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचती हूँ, मतलब ये कितना ऊपर है, समझो ये दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ ऑल्सो 5। यहाँ से यहाँ ये है, दिस इज़ 3, फाइन। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 3 है, यहाँ से यहाँ का जो मेजरमेंट है वो 3 है, और यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट लेट इट बी 2, ओके। तो यहाँ से यहाँ पे मेरा मेजरमेंट 2 है और यहाँ से वो अबव द दिस साइड इज़ 3। तो अब मेरे को इस पॉइंट को लोकेट करना कैसे सीखेंगे। तो दिस इज़ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे जैसे 2 एक्सिस होती हैं इसके अंदर, एक एक्सिस तो सेम यही होती है जो हमने अभी ऊपर बनाई, सेम वैसी की वैसी एक एक्सिस होती है, ठीक है। और एक एक्सिस होती है ऐसे, ये तो हमने बनाई स्लीपिंग एक एक्सिस बनाई है, और एक हमने एक्सिस परपेंडिकुलर स्टैंडिंग एक्सिस बनाई है। अब ये एक वर्टिकल लाइन बनाई है मैंने और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो बीच का जो पॉइंट है वेयर दे दीज टू, इनको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। अगर सिंगल बोलना है तो एक्सिस, और एक्सिसेस 2 हैं तो एक्सिसेस। अब इस जो दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज 0, ओके, 0 है, या जिसको हम इस 0 पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन। इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन, फाइन। अब मैं यही नंबर लाइन यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पहले जैसे 1 सेंटीमीटर के गैप पे आपको बनाना है, अभी मैं ऐसे अंदाज से ले रही हूँ 1 2 3 4, फाइन। ये ऐसे चलती रहेगी। इधर मैंने क्या बनाती हूँ, -1 -2 -3 और -4। इसी लाइन को रिप्रेजेंट करना है ऐसे, मतलब ये लाइन जो है वो पूरी ऐसे रिप्रेजेंट वापस से हो जाएगी। यानी ये 0 है, तो ये मैंने यहाँ पे 1 2 3 और 4, और यहाँ मैंने ले लिया -1 -2 -3 और -4, ठीक है। तो इससे कहते हैं प्लेन, ठीक है। या फिर इसे आप कार्टेशियन प्लेन जिसको हम बोल सकते हैं वो भी बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हो, जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स बनाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, अब वो देखिए। ये तो रहा। अब सबसे पहले इस एक्सिस का नेम हम लोग सीखते हैं। दिस एक्सिस विच इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलते हैं x0 x डैश। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप बोलोगे x डैश। x इज ऑन द पॉजिटिव साइड और x डैश यानी इसकी नेगेटिव साइड। वैसे ही ये वाली जो एक्सिस है इसको हम बोलते y एंड y डैश, ओके। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है हमारी, उसको हम बोलते y या फिर y डैश, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो 2 लाइन्स है, इसने यहाँ 4 पार्ट्स बनाए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट,
ठीक है, यू कैन सी कि हमने जो दो लाइन को इनको साथ में बनाया है, इससे हमको 4 पार्ट्स मिलते हैं। 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन पार्ट को हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन पार्ट्स को हमें कैसे नेमिंग करनी है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलती है, उल्टा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, हमें इसको कोऑर्डिनेट्स को नेम देने, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। फाइन, इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस ब्लॉक्स को, इन 4 ब्लॉक्स को हम एक और वर्ड से बोलते हैं, दे आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब क्या होता है, 1/4। किसी भी क्वार्टर, किसी भी चीज़ का क्वार्टर करना, यानी किसी भी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, 1/4 करना, तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, हम इन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। फाइन, इस पूरी बुक में, मतलब इस पूरे चैप्टर में आप क्वाड्रेंट्स वर्ड से ही इनको आप पढ़ोगे। अब आते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये जो है एक्सिस, देखो मैं सिर्फ इतनी सी एक्सिस ले रही हूँ, ये सब मैं छुपा रही हूँ, सिर्फ मैं ले रही हूँ ओ, दिस इज ओ। मैं जीरो की जगह हम यहाँ पे ओरिजिन को ओ रिप्रेजेंट करते हैं, ओ एक्स। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ओ एक्स, ठीक है। तो ओ एक्स जो है मेरी, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर देखिए, ओ एक्स, ये जो ओ एक्स है मेरी, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स की। गॉट इट, 0 से x तक, खाली मैं ये o से x तक की बात कर रही हूँ, वो मेरी क्या है, पॉजिटिव। अब मैं चलती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ये तो था राइट हैंड साइड, अब मैं चलती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप o x डैश लेंगे, o x डैश, ये आपने देखा o x डैश, ये मेरा क्या है, नेगेटिव नंबर्स की लाइन। ठीक है, इतना तो आपको पता ही था। ओ एक्स हमारा सारा पॉजिटिव, ये हमने नंबर लाइन में भी सीखा है। ओ एक्स हमारा सारा पॉजिटिव नंबर है और ओ वाई मेरा सब क्या है, नेगेटिव नंबर। अब आप यहाँ ऊपर देखिए, जो ये ऊपर वाली जो हमारी वर्टिकल लाइन है, ये जी ओ और वाई। अब मेरा क्या आ रहा है, ओ और वाई, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। ये मेरा क्या है, ओ और वाई, ये मेरे क्या है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ओ और वाई यहाँ पे पॉजिटिव है, ओ और वाई डैश क्या होंगे, नेगेटिव। ओ और वाई डैश मेरे क्या हो रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ हमको पता चल गया कि ये मेरी पॉजिटिव लाइन की रो है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये मेरी पॉजिटिव लाइन है। यहाँ मेरी नेगेटिव ओ एक्स डैश चल रहा है, नेगेटिव। ये ओ वाई डैश है, यानी यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम एक और चीज़ क्लियर करते हैं। देखिए, जो मैंने क्वाड्रेंट्स बनाए थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, सारे पॉजिटिव नंबर्स। ओके, यहाँ मैंने क्या बताया, पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ मैंने क्या बताया, नेगेटिव नंबर्स। और इस लाइन पे मेरे क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, मैं सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, यहाँ पर क्या है, मेरे पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पर मेरे हमेशा क्या रहेंगे, सब पॉजिटिव नंबर्स। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या कहलाता है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो मेरे एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव रहेगा और मेरे वाई एक्सिस पे भी नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। ये चीज़ समझ में आई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा x है, जैसे मैंने 3 लिया तो वो भी मेरा पॉजिटिव 3 ही होगा, और मैंने y अगर जैसे 4 लिया तो ये भी मेरा पॉजिटिव ही होगा। मतलब जो x इसमें, इस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा x भी पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना है। ये आपको क्वाड्रेंट बनाने आते हैं तो अपन को इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि ये अगर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मेरा x भी पॉजिटिव होगा, x की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव रहेगी और y की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव रहेगी। ऐसे ही अपन सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। इसको और इसको मैं हाइड कर देती हूँ, तो ये बना मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे मेरा y क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन जो x है वो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव। तो जो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा उसमें मेरा x जो है वो तो नेगेटिव है और y जो है वो क्या है, पॉजिटिव। आया समझ में? क्योंकि देखिए ये y जो है वो पॉजिटिव लाइन में आ रहा है, लेकिन x की जो यहाँ पे लाइन आ रही है, जो इसमें इंक्लूड हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, वो नेगेटिव आ रही है। यानी जिसमें इसमें x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी इस क्वाड्रेंट में और y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ओके, लेट्स कम टू थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मेरा ऐसा है,
x मेरा क्या है यहाँ पे नेगेटिव और y भी क्या है नेगेटिव। तो लेट्स, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा x भी मेरा नेगेटिव होगा और y भी मेरा नेगेटिव होगा। तो x भी मेरा नेगेटिव होगा और y भी मेरा क्या होगा नेगेटिव। ये चीज़ें बहुत आगे काम आने वाली, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। रटने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इजीली इसको देखकर, क्वाड्रेंट को समझकर हम बता लगा सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा ऐसा है जहाँ पे ये प्लस है और ये क्या है माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा यहाँ लिख देती हूँ मैं। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है मेरा वो क्या होगा, x की वैल्यू तो रहेगी पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मतलब सेकंड और फोर्थ में दोनों अपोजिट साइन में रहते हैं एक्स और वाई। यहाँ पर दोनों सेम साइन, या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं, बस क्वाड्रेंट को समझ लीजिए कि इन क्वाड्रेंट्स को कैसे समझना है। जैसे यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो कौन कौन सी लाइन इनमें इंक्लूड हो रही है, तो वो आप देखकर इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन से पॉजिटिव नंबर है और कौन सा नेगेटिव नंबर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, उसका एक और नेम होता है एब्सिसा, जो कि एक्स एक्सिस को बोला जाता है। और वाई कोऑर्डिनेट्स यानी वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये हमारा था कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या सिंपल प्लेन, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब हम लोग जो नंबर है, जैसे मेरा अगर वो पॉइंट है, समझो कोई ए पॉइंट है, ठीक है, वो इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो उसको मेरे को डिनोट कैसे करना है, उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, उसको मैं लिखूंगी कैसे, इसकी पोजीशन मैं कैसे लिखकर बताऊंगी। तो इसकी पोजीशन हम ऐसे लिखते हैं। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस का जो इसका कोऑर्डिनेट है, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं, उसके बाद वाई लिखते हैं, इसको वाई एक्स नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो इसका लिखने का तरीका होता है वो यही होता है। किसी भी पॉइंट को उसकी पोजीशन बताने का तरीका यही होता है, एक्स और वाई। देखिए, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को, इसको आप अच्छे से प्रॉपरली ग्राफ में बना सकते हैं, ग्राफ पेपर में आप बना सकते हैं इसको। 1 सेंटीमीटर का गैप होता है ग्राफ में, आप उसके मिड में ऐसे लाइन खींचकर, एक वर्टिकल लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींचकर नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 माइनस के, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी माइनस के। नेमिंग करना जरूर मत भूलिएगा, एक्स 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 डैश, एक्स वाई वाई डैश। ओके, तो ये चीज़ आप कर लीजिए, बना लीजिए। अब जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, ठीक है, 3 4 -1 2 -2 6 -1 -5 4 -3, इनको मुझे जैसे इस पर रिप्रेजेंट करना है, मैं कैसे इनको रिप्रेजेंट करूँगी या कैसे मैं इसकी पोजिशनिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले देखिए 3 और 4 मैंने सबसे पहले चेक किया, दोनों ही पॉजिटिव है, यानी मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फाइन, अब 3 है, 3 के बाद मुझे इस पे पॉइंट पर मार्क नहीं करना है, मुझे 4 भी चेक करना है। 3 से मैं स्ट्रेट ऊपर जाऊंगी, आई टेक अ स्केल, मैं 3 से स्ट्रेट ऐसे गई। ठीक है, अब मैंने देखा 4 कहाँ लाई कर रहा है, 4 यहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव है, तो इसलिए ये इसके स्लैंट में भी एक अगर आप लाइन चेक करें, ठीक है, और 3 की लाइन मेरी कौन सी, ये वाली लाइन है 3 की, तो ये वाला पॉइंट मेरा, ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट मेरा ए डिनोट करता है, यानी 3 और 4 को। तो आप मार्क कर सकते हैं इसको ऐसे, जैसे 3 पे एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप, और फिर 4 से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट ए आया, ये मेरा पॉइंट है 3 और 4, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट ए है 3 और 4, वो मुझे यहाँ मिल गया, इसकी मुझे पोजीशन मिल गई, इसको मुझे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आ गया। सेकंड देखिए, बी पॉइंट मेरा -2 और 6, यानी अब मेरा x तो माइनस का हो गया, इसका मतलब ये वाली लाइन क्वाड्रेंट आएगी, लेकिन जो y है वो पॉजिटिव है, y पॉजिटिव यहीं पर होता है, इसका मतलब ये कहाँ लाया कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैंने देखा -2 के यहाँ पे मैंने स्केल रख दिया। ओके, अब आगे दूसरा नंबर y पे क्या है, 6, तो मैं -2 जो x है वो x वाली एक्सिस पे देखूंगी, और मेरा जो y का कोऑर्डिनेट है, मैंने बताया था x और y से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेरा होता है वो x वाला कोऑर्डिनेट होता है, और y जो सेकंड वाला होता है वो y का कोऑर्डिनेट होता है। तो ये तो आपको फर्स्ट वाली
फर्स्ट वाला जो नंबर है वो आपको एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं लोकेट करना है, ढूंढना है कि वो आपको प्लस में है या माइनस में है, और जो सेकंड वाला पॉइंट है ये आपको वाई एक्सिस में लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -2 तो मैंने ढूंढ लिया एक्स पर, अभी मैं लाइन वाइन नहीं खींच रही, अभी सिंपल इसको मैंने रख रखा है स्केल को। आप देखोगे 6 पॉइंट मेरा कहाँ आ रहा है, ये वाला, तो यहाँ से स्ट्रेट जाऊंगी तो ये वाला पॉइंट जो है मेरे को मिल जाएगा, एक पॉइंट जहाँ पे ये दोनों -2 और 6 की वैल्यू इंटरसेक्ट करेगी, वो मेरा पॉइंट होगा बी, यानी -2 एंड 6। तो आई ड्रॉ अ लाइन, इसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी क्या बोल रहा है, -1 और -5, यानी मेरा एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है -1 और वाई कोऑर्डिनेट भी -5, दोनों ही नेगेटिव हैं, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। -1 की मैंने देखी, एक्स पे -1 कौन सा, ये, तो आई विल पुट अ स्केल हियर। -5 मेरा कहाँ आ रहा है, ये वाली लाइन पे, इस वाले ब्लॉक पर, तो ये वाली लाइन स्ट्रेट यहाँ पे मिल रही है, तो ये पॉइंट जो आया मेरा, दैट इज माई -1 एंड -5, सी पॉइंट, ठीक है। तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली ऐसे स्टैंडिंग एक परपेंडिकुलर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम डी पॉइंट मार्क करेंगे। डी पॉइंट मुझे बता रखा है 4 और -3, तो 4 मेरा पॉजिटिव और एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, और वाई का, एक्स का वो +4 है और वाई का -3, यानी ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो +4 इज दिस, तो मैं यहाँ पर एक स्केल रख देती हूँ। एंड वेयर इज माई -3 गोज कम्स फ्रॉम हियर, तो -3 से स्ट्रेट मैं डॉट मार्क करूंगी एक इधर, ये रहा मेरा -3, ओके। तो ये मैंने डॉट मार्क किया -3 का, और ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन 4 और -3 पर आके जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे दोनों मिल रही हैं, वो ही मेरा पॉइंट होगा डी पॉइंट। तो ये था हमें कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करना है हमारे प्लेन पे, हमारे कार्टेशियन प्लेन पे या कोऑर्डिनेट प्लेन पे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कैसे हम इन्हें क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे, सबसे पहले आपको देखकर पता लगाना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अगर नहीं भी याद रहे तो आप इन एक्सिस के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि 3 पॉजिटिव ये रहा, 4 ये रहा, तो मतलब ये दोनों इसी में कहीं लाई करेगा। आप ऐसे देखकर भी पता लगा सकते हो, और बहुत ईजी है, इनको सिर्फ लोकेट करना है इन पॉइंट्स को, और इससे आपके क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग ने अभी तक सीखा कि कोई पॉइंट दे रखा है तो उसको आप कार्टेशियन प्लेन पे कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट जिसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, या वाई कोऑर्डिनेट जिसको हम ऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, आपको ये भी गिवन हो सकते हैं। तो आप कैसे निकाल सकते हो, आपको खाली एक्स कोऑर्डिनेट भी गिवन हो, सिर्फ एब्सिसा दे रखा हो आपको, तो आप सिर्फ वो भी कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने आपको सिखा दिया। अब हम सीखते हैं, जैसे मेरे को एक पॉइंट दे दिया कि मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है, ये मुझे एक पॉइंट दे दिया ए, यहाँ एक पॉइंट दे दिया बी, यहाँ एक पॉइंट दे दिया सी, और यहाँ एक पॉइंट दे दिया डी। अब मुझे बोला इनकी आपको पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है, मतलब इनके हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। नाउ एक और पॉइंट मैं ले लेती हूँ, ये ई पॉइंट दे दिया, यहाँ दे दिया मुझे एक एफ पॉइंट, यहाँ दे दिया जी पॉइंट, और यहाँ दे दिया एक एच पॉइंट। अब मुझे ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लेट्स सी नाउ अब कैसे निकालें। सबसे पहले मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ। ए पॉइंट में मैं क्या करूँगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर, फाइन, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी मैं ऑन द वाई एक्सिस पर। तो ये दोनों लाइंस ड्रॉ करने पर मेरे किस पॉइंट से जाकर मिल रहा है, एक्स, सबसे पहले मैंने बताया कि इसको हम एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे 4, यहाँ पर मेरा एक वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 5, ओके। तो इस ए पॉइंट हो गया मेरा 4 एंड 5, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। बी पॉइंट, मेरा ये बी पॉइंट है, इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये हमने एक्स एक्सिस पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सेम हमने वाई एक्सिस पे भी इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके। तो मेरा एक्स पॉइंट कितना आया -5, ठीक है, और वाई पे भी कितना आया -5, तो दोनों ही मेरे -5 आए, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ एब्सिसा, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोल सकती हूँ, या फिर मैं उसको ऑर्डिनेट भी बोल सकती हूँ। तो ये आए मेरे बी पॉइंट के। सी पॉइंट ये रहा सी, ओके। तो सी पॉइंट पे मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर मैंने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया,
ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वाई एक्सिस पे सेम मेथड। ये कितना आया एक्स पे -2 और वाई पे कितना आया +2। तो ये मेरे आ गए सी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, डी पॉइंट के निकालूं तो डी पॉइंट पे भी सेम ऐसे ही, एक्स पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, तो मेरे पॉइंट क्या है 4 4। ओके, ये मैंने रैंडमली ऐसे ही ले लिए थे तो इसलिए शायद ये सेम आ गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली करना है। नाउ अब मेन चीज़ आती है, ये जो पॉइंट आया ई, ये आया एफ, जी, एच, इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। तो ये हमारी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। सबसे पहले ये क्या है, हमारी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इस जगह ये मेरा x तो 4 आ गया, ये तो समझ में आ गया कि मेरा x 4 है। लेकिन व्हाट अबाउट y, इस लाइन पे y क्या है। अगर आप देखें तो इस लाइन पे मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ 4 से तो वो ज़्यादा सीधा जाकर किस पे मिलता है 0। तो यहाँ पर मेरा y क्या होगा 0। तो ऑलवेज रिमेंबर ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0। हमेशा एक्स एक्सिस पे y मेरा 0 होगा। क्यों, क्योंकि y वो कहाँ पे टच कर रहा है, जाके y के 0 पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे एक्स एक्सिस के इसके अगर कोऑर्डिनेट हुए तो क्या होंगे 4 और 0। x तो 4 है और y क्या है 0। ये मेरा निकल गया e। अब देखो f भी निकालना सिखाती हूँ। ये रहा मेरा f का मेरा x एक्सिस पे मार्क कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे खींचती हूँ तो वो किस पे जाकर मिलता है 0 पे। तो x मेरा पॉइंट क्या होगा -5 और 0। तो इसका एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट जिसे हम बोलते हैं वो होगा -5 और y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट होगा 0। अब देखते हैं ये ई एफ जी पॉइंट देखें। जी पॉइंट पे मेरा y तो है -6, ये मेरी y एक्सिस है, y तो है मेरा -6, लेकिन x अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ x पर तो किस पे मिलता है 0। तो यहाँ क्या होगा मेरा x 0 होगा और y जो होगा वो क्या होगा -6। x तो हुआ 0 और y होगा -6। ये हुआ मेरा g। h देखते हैं। अब h मेरा ये यहाँ पर वो क्या है पॉजिटिव y एक्सिस पर है, लेकिन x अगर मैं पॉजिटिव y एक्सिस पर है, लेकिन x पे अगर मैं परपेंडिकुलर खींचती हूँ तो वो सीधा जाकर कहाँ मिलता है 0 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 और +5। तो ये मेन थे कि एक्सिस पे हमको कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसका तरीका है ये। ठीक है, एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अब अगर वो बोलता है कि ओ के यानी हमारा जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, यानी इसके हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए x पर ये क्या है 0 और y पे क्या है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 और 0। हमेशा ध्यान रखना ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं 0 एंड 0। x एक्सिस पर हमारा y हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पर x हमेशा मेरा 0 होता है। ये 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखने की हैं, क्योंकि ये जो x एक्सिस है यहाँ पे y हमेशा 0 है, y एक्सिस पे x हमेशा 0 है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे अगर किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट्स आते हैं तो आपको इजीली पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे। तो ये क्वाड्रेंट था, मैं एक बार रिकॉल करा दूँ, ये क्वाड्रेंट आपका जो होता है वो प्लस साइन का होता है। ये जो क्वाड्रेंट होता है ये आपका माइनस साइन का होता है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट माइनस और माइनस साइन का होता है, दोनों ही माइनस के होते हैं। ये ध्यान रखना मैं एक्स और वाई की फॉर्म में ही लिख रही हूँ, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और यहाँ पर प्लस और माइनस के फॉर्म में होता है। एक्स मेरा पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो मेरे हो गए साइन। ओरिजिन का मैंने आपको बता दिया 0 0 होता है पॉइंट। एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट 0 0 होते हैं। अब आप इसके अकॉर्डिंगली आप इस पूरे चैप्टर को कर सकते हो, तीनों एक्सरसाइज हो सकती है। यही इसका एक्सप्लेनेशन था। बेसिकली एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ दे रखी हैं वो आप सॉल्व करके देखिएगा। बहुत ईजी चैप्टर्स है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। 3 एक्सरसाइज में कुछ 2 क्वेश्चन हैं, कुछ हैं 2 या 3 क्वेश्चन ही हैं। एग्जाम्पल्स करिएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।